हादसे की आखिर असल वजह क्या थी? आखिर बदइंतजामी के शिकार लोगों की मौत का असली खलनायक कौन है? कौन है वो जिम्मेदार शख्स जिसकी गलती की सजा लाखों लोगों की भीड़ पर मौत बनकर बरसी? चारों ओर चीख पुकार, एक दूसरे को रौंदते हुए भय से बदहवास भागती भीड़, जिसने चंद मिनट पहले ही जलते रावण को देखकर जश्न मनाया था, तालियां बजाई। रावण की मौत का जश्न आंखों में भरकर भीड़ लौटने ही लगी थी कि अचानक पटना के गांधी मैदान में मौत का सैलाब लौट आया। हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज़ 24 पूछ रहा है, आखिर 35 बेगुनाह लोगों का कातिल रावण है कौन? गेट के ठीक सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जिस कदर यहाँ पे अंधेरा था और उसी कैमरे की वजह से पटना पुलिस कर रही है कि इस कैमरे के बाद क्लियर हो जाएगा वीडियो फुटेज देखने के बाद कि आखिर क्या कुछ हो यहाँ पे हुआ था और कैसे घटना घटी थी। लेकिन जिस कदर कल देर रात यहाँ पे रात में अंधेरा था और इस गेट का जो हाई मास्क जो यहाँ पे लगा हुआ है वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था, उसमें अब देखना होगा कि ये कैमरा कितना विजुअल यहाँ से ले पाया होगा, क्योंकि इस गेट पे जब स्टम्पेड हुआ था उस समय काफी क्राउड थे और इस क्राउड की एक बार आप देख रहे हैं कैशपीट जो बना हुआ है ये टूटा हुआ और इसको लेके भी हुआ था, तो लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन के देखते। हम आज गांधी मैदान के दशहरे के हर गुनहगार का चेहरा बेनकाब करेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर वो मुजरिम कौन है जो रावण को आग लगाकर बस जनता की नजरों में व्यवस्था का नूर बनने निकला था, लेकिन जिसकी बदइंतजामी ने उसे पूरे बिहार का खलनायक बना दिया। आंखों में जरा सी शर्म होती तो अब तक इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा राज्यपाल की मेज पर रख दिया होता। यही है वो खलनायक नंबर 1, इसकी वीआईपी गिरी और चमचागिरी में कारिंदों के करामात ऐसे कि विजयादशमी का उत्सव बेगुनाह लोगों की जिंदगी के मातम की तिरही में तब्दील हो गया। हादसे के शिकार लोगों से जुड़े सैकड़ों करीबियों के चेहरों पर मातम पसर गया, लेकिन कलेजा नहीं पसीजा बिहार के इस बदनसीब माझी का। इसके कदमों ने त्योहार को भी मातम बना दिया। शाम 6:10 पर रावण के पुतले को जलाने से पहले के रस्मों को निभाकर आनंद फानंद में मुख्यमंत्री माझी चल दिए अपने गांव महकार, और इधर गांधी मैदान वीआईपी जमघट की चकचक में बंद फाटकों के पीछे चीत्कार और हाहाकार भरा मनहूस मैदान बन गया। हाई लाओ लश्कर से लैस मुख्यमंत्री के काफिले में सूचना तंत्र के तमाम वायरलेस नेटवर्क समेत पुलिस के अल्फा बीटा अल्फाजों में सूचनाएं गूंजती रही कि गांधी मैदान में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सिपह सालारों को अपनी मौज से फुर्सत कहाँ। जब मुख्यमंत्री ही छुट्टी मनाने चल दिए तो फिर मंत्रियों और अफसरों की कौन कहे। मुख्यमंत्री महोदय ने देर रात मेडिकल कॉलेज जाकर सहानुभूति जताने की रस्म अदायगी तो कर दी, मौत के शिकार लोगों को सांत्वना के 2 लफ्ज सुना दिए, बेगुनाहों की मौत पर खजाने से खैरात बांटने का इंतजाम कर दिया। यही वो मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं के वीआईपी अफसर थे जिनकी सुरक्षा के लिए पटना के गांधी मैदान के 3 फाटकों में से 2 फाटक आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए और सिर्फ 1 फाटक से आवाजाही की मजबूरी तले 5 लाख से ज्यादा की भीड़ को भेड़िया धसान में तब्दील कर दिया गया। गांधी मैदान में 35 बेगुनाहों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा खलनायक है ये जिलाधिकारी, जिसके जिम्मे थी गांधी मैदान में लाखों लोगों को संभालने, सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का काफिला गांधी मैदान से गांव की ओर रवाना हुआ, डीएम मनीष वर्मा होटल मौर्या रवाना हो लिए, जहां उनके परिवार से जुड़ा कोई उत्सव चल रहा था।
देखिए, सच्चाई है कि मेरे बेटे का बर्थडे था कल। माय वाइफ मैनेज द एंटायर शो और लगभग वो नहीं के बराबर इवेंट हुआ। जैसे ही मेरे को पता चला 6:45 बजे के आसपास, उसी समय आई रश टू गांधी मैदान। अब इस अफसर की परिवार की परिभाषा में लाखों आम लोगों की तस्वीर समाई होती तो क्या इसने बगैर सबको घरों तक सुरक्षित पहुंचाए ये जगह छोड़ी होती। लेकिन ये अफसर छोड़कर चला गया लाखों की भीड़ को भगवान भरोसे, न जांचा न परखा कि आखिर लाखों लोगों के बीच एक पत्थर भी चला तो क्या होगा। एक ने भी अफवाह की आवाज लगाई तो मंजर क्या से क्या होगा। घटना की वजह तो देखिए, इसके लिए राज्य सरकार ने गृह सचिव और एडीजी लेवल के एक टीम की घोषणा की है। ये घटना के कारणों की जांच करेगी। 5 लाख की भीड़ के रास्ते देखने की फुर्सत नहीं मिली इस डीएम को। त्योहार की रात बिजली बंदोबस्त के लिए सख्त आदेश देने का भी ध्यान नहीं आया होगा। शायद नहीं सोचा होगा इसने कि लाखों लोगों का इंतजार इनके घरों पर भी कोई कर रहा है। ये कलेक्टर तो केवल इसी इंतजार में था कि कब सीएम विदा हो और कभी रावण के पुतलों से पल्ला झाड़कर होटल में अपने घर वालों के बीच जाकर पार्टी बाजी में जश्न का झंडा गाड़े। इस शख्स को देखिए, यह है पटना पुलिस का मुखिया मनु महराज। मुख्यमंत्री की नजरों का नूर बनने के लिए आईने के सामने जाने कितनी बार इसने अपनी मूंछों को सहलाया होगा, जाने कितने घंटे बर्बाद किए होंगे। इस पुलिस वाले ने वर्दी को सजाने, चेहरे को संवारने और मूंछों के साथ खास अंदाज में मुस्कुराने के कितने अभ्यास किए होंगे। कोई गेट बंद नहीं है। जो गांधी मैदान के चारों ओर जो है फ्लो ऑफ पीपल है, हर गेट से लोग निकल रहे हैं, हर गेट में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। पर्टिकुलरली जो राम गुलाम गेट है उसको भी फोकस करके देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था तो क्लियरली बहुत नहीं दिखता है, पर जो जन सैलाब है उसका मूवमेंट दिख रहा है। और इतना तथ्य तो सामने आया है, हम लोग और विश्लेषण उसका कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही कुछ बहुत क्लियरली कहा जाएगा कि कारण क्या हो सकता है। लेकिन अब मुस्कुराहट गायब है, क्योंकि जितना वक्त इस नाकाबिल गैर जिम्मेदार मनु महाराज ने मूंछों को संवारने में लगाया, उतना वक्त अगर इसने गांधी मैदान की बांस बल्लियों पर लगाया होता, उत्सव के वक्त बिजली और सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा पर लगाया होता, लोगों के गांधी मैदान में आने जाने के रास्तों को परखने समझने में अगर इस शख्स ने वक्त लगाया होता तो शायद पटना में मातम न पसरा होता। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना।